अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है ना। और ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में ये स्टेट भी बताता है कोई नाउन प्रोनाउन का, और फीलिंग्स भी बताता है। बस फीलिंग उसी का बता सकता है जो मैन या पर्सन या एनिमल है, उसी का तो फीलिंग होगा। और ये स्टेट बता रहा है मतलब सिर्फ उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो दो गुण ये होता है। तो आपको पता है ना कि फीलिंग बताने का काम सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल करता है। जैसे कंफ्यूज्ड है तो कंफ्यूज्ड जो है और ब्रोकन है, ये दोनों हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। और कंफ्यूजिंग अगर कह रहे हैं तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है तो एडजेक्टिव ही, एडजेक्टिव ये भी है और एडजेक्टिव ये भी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी बताएगा। क्या बताएगा? क्वालिटी, फीलिंग नहीं बताएगा। और ये जो है दोनों चीज बताएगा, ये फीलिंग्स भी बताएगा और ये स्टेट या कंडीशन भी बताएगा। अवस्था, कंडीशन जो है ये दोनों चीज बताता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या बताता है? सिर्फ क्वालिटी, पर्सनालिटी। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि यह क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूजिंग ही होगा ना, कंफ्यूज तो नहीं होगा। कंफ्यूज तो कोई व्यक्ति होगा ना जिसमें फीलिंग्स है, क्वेश्चन में क्या फीलिंग होगा, है कि नहीं? तो ये हम बोल सकते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि दिस इज अ ब्रोकन चेयर, कैसा चेयर है? ब्रोकन चेयर है। तो ब्रोकन चेयर है तो ये ब्रोकन चेयर जो है वो क्या बता रहा है? ब्रोकन चेयर फीलिंग बता रहा है कि क्वालिटी बता रहा है? स्टेट बता रहा है, स्टेट बता रहा है। चेयर कैसा है? टूटा हुआ है। तो ये भी बता दिया। और अगर हम कह रहे हैं कि ही इज अ कंफ्यूज्ड पर्सन, ही इज अ कंफ्यूज्ड, यानी कि उसका जो मानसिकता है वो क्या है? कंफ्यूजन से भरा हुआ है। कंफ्यूज्ड है यानी कि फीलिंग को बता रहा है। जैसे कुछ एग्जांपल और देखिए, जैसे इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग। तो अगर हम कह रहे हैं कि मैं इस मूवी को देखने के लिए इंटरेस्टेड हूं, यानी मेरी फीलिंग की बात हो रही है, तो इंटरेस्टिंग नहीं बोलेंगे, इंटरेस्टेड। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह मूवी बड़ा इंटरेस्टिंग है तो सही होगा ना। तो इंटरेस्टिंग के जगह इंटरेस्टेड लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, इंटरेस्टेड की जगह इंटरेस्टिंग लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे अगर हम टेरिफाइड बोलें, तो टेरिफाइड अगर हम बोल रहे हैं तो ये क्या बताएगा? देखिए एक बात और ध्यान रखिए, जो डी से बना हुआ है, एन से बना हुआ है, तो डी वाला जितना भी पास्ट पार्टिसिपल होता है ना वो फीलिंग ही बताता है। जैसे टेरिफाइड, हॉरिफाइड, प्लीज्ड, अमेज्ड, समझ रहे हैं ना? हाँ। अब इसी से टेरिफाइंग अगर बोल रहे हैं तो टेरिफाइंग हमारा फीलिंग नहीं बताएगा, ये गुण को बताएगा। जैसे दिस लेपर्ड इज टेरिफाइंग, दिस इज अ टेरिफाइंग लेपर्ड, यानी कि बहुत टेरिफाइंग है, बहुत ही हॉरिफाइंग है। हॉरिफाइंग, टेरिफाइंग का मतलब क्या हुआ? भयानक। ये बहुत ही भयानक है, टेरिफाइंग है। और मैं लेपर्ड को देख के टेरिफाइड हो गया। क्या हो गया? टेरिफाइड हो गया, हॉरिफाइड हो गया। तो ये क्या बता रहा है? फीलिंग। मेरा फीलिंग क्या था? डर वाला फीलिंग था। समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो पास्ट पार्टिसिपल में दो गुण हैं, स्टेट और कंडीशन भी बताता है और साथ साथ फीलिंग भी बताता है, फीलिंग भी बताता है। दोनों चीजें हैं। और डी वाला फीलिंग ही बताता है। और जो वो तो दो एग्जाम्पल मैंने रखा। जैसे ब्रोकन है तो ब्रोकन चेयर है, तो चेयर नॉन लिविंग के लिए है, तो क्या बता रहा है? फीलिंग थोड़े बोल रहा है। ब्रोकन डोर है ना? हाँ। और डी वाला फीलिंग बताता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा फीलिंग ही बताए। लेकिन फीलिंग बताने वाला डी में जरूर खत्म होगा, ये पक्का है। जैसे यहाँ पेंटेड वॉल, जैसे यहाँ देखिए लॉक्ड रूम है ना, यहाँ पेंटेड वॉल है। अभी यहाँ भी ईडी लगा हुआ है और यहाँ भी ईडी लगा है, लेकिन ये वॉल का विशेषता बता रहा है, फीलिंग थोड़े बता रहा है। ये रूम लॉक्ड है। हाँ। लेकिन अगर हम बोले टेरिफाइड, हॉरिफाइड, अमेज्ड, कंफ्यूज, तो वो उसमें जो फीलिंग बताने वाला पास्ट पार्टिसिपल होता है उसमें नेसेसरली डी पे खत्म होगा। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि डी वाला फीलिंग ही बताए हमेशा। अब यहाँ देखिए फ्रोजन लेक है, तो ये वाला तो पक्का बात है कि फीलिंग नहीं बताएगा, कंडीशन बता रहा है। स्टोलन बाइसिकल, समझ में आ रहा है ना? यहाँ अब देखिए जैसे फीलिंग यहाँ पे बता रहा है, तो फीलिंग बताने के लिए डी होना बहुत जरूरी है, मैंने बताया। ये बता रहा है कि एग्जॉस्टेड मैराथन रनर, यानी रनर का ये कैसा था?
एग्जॉस्टेड था, थ्रिल्ड था। बच्चे कैसे थे? अच्छा, हाँ, ये थकावट वाला फीलिंग था। और ये थ्रिल चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का फीलिंग क्या है? बहुत खुश है। कस्टमर का फीलिंग क्या है? अनवायन से भरा हुआ है। किटेन का फीलिंग क्या है? डर, भय है, पैनिक है। हाँ हाँ, तो ये दोनों चीजों के लिए आता है। और ये जो पार्टिसिपल फ्रेजेज होते हैं, इनका हम मुख्य रूप से जो पार्टिसिपल फ्रेज का प्रयोग जो हम करते हैं, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बना दें, जो कि आज के ट्रेंडिंग क्वेश्चंस बने हुए हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब हम अच्छा इंग्लिश की समझदारी, अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करें, तो नॉन फाइनाइट वर्ब को समझना बेहद जरूरी है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा कौन सा कंजंक्शन हुआ? ये वाला हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सिंस का मतलब चूंकि होता है, बिकॉज होता है, और एज होता है। तो ये कारण बता रहा है, कारण कि वह एग्जॉस्टेड था लॉन्ग हाइक से। यहाँ एग्जॉस्टेड जो है एडजेक्टिव के रूप में आया, डी लगा हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो कारण कि वह एग्जॉस्टेड था लॉन्ग हाइक। हाइक का मतलब क्या होता है? जब पैदल हम यात्रा करते हैं ना, नेचर में जाके, कहीं पहाड़ पे, कहीं पे भी, तो उसको हम हाइकिंग बोलते हैं, इस एक्टिविटी को। तो वो लॉन्ग हाइक से बहुत ज्यादा थका हुआ था। कौन थका हुआ था? मार्क। इसलिए वो सो गया। अस्लीप जो है वो क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। स्लीप अगर खाली बोलेंगे तो ये क्या है? वर्ब है। तो अस्लीप, अग्लो, अलाइव, अवेक, ये सब हमारा एडजेक्टिव है। तो तुरंत उसको नींद आ गई। तो अब ये जो है पूरा जो क्लाउज है, दो क्लाउज है, एक मेन क्लाउज और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो ऐसे सेंटेंस को स्ट्रक्चर के हिसाब से हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब हमें क्या करना है कि पास्ट पार्टिसिपल सीखेंगे तो हमें फायदा ये होगा कि हम इन वाक्यों को, जिसमें कारण है और परिणाम है, तो इन वाक्यों को हम आसानी से, मतलब हमें दोबारा कंजंक्शन लिखने का या दोबारा सब्जेक्ट रिपीट करने का या वर्ब को लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम बस यहां से लिख देंगे और ये हमारा पूरा का पूरा सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि दोनों वर्ब का, यानी दोनों क्लाउजेज का सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति होना चाहिए। कौन एग्जॉस्टेड था लॉन्ग हाइक से? वह है। कौन जल्दी से सो गया था? मार्क। यानी कि दोनों क्लाउजेज का सब्जेक्ट एक ही है। तो उस केसेस में हम इसको सिंपल कैसे बनाएंगे? बस यहां से लेके पूरा लिख दीजिए। हाँ, इमीडिएटली। अब कहीं भी पैसेज क्लोज ऑर्डरिंग बना रहे हैं या एग्जाम में पूछा गया ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाओ, या सिंपल लिखा हुआ है इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो अगर इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इसी को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसी को विस्तार देना होगा। हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब को ही फोकस करके उसको एक्सटेंड करते हैं, है ना। यही वाला सब्जेक्ट रहेगा और यही वाला अपना जो टेंस रहेगा। इसका टेंस क्या था? पास्ट में था ना, तो इसका भी टेंस को पास्ट में ही माना जाएगा। इसका सब्जेक्ट कौन है? मार्क है। इसका सब्जेक्ट भी मार्क ही माना जाएगा। ये दो बेसिक बात है जो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से सीखते आ रहे हैं। सही है ना? चलिए इसमें जरा देखिए गौर से। एज इट वॉज रिटेन इन अ हरी। अमृत कौर मैम, हाँ आप जरा बोलिए इसका मतलब क्या हुआ? एज इट वॉज रिटेन इन अ हरी, जैसा कि इसे लिखा गया था। द रिपोर्ट कंटेन सेवरल एरर्स, इसलिए रिपोर्ट में बहुत सारी गलतियां थी। तो इसमें कितने मेन क्लाउज कौन है? रिपोर्ट कंटेन। और ये हमारा कौन सा क्लाउज हुआ? सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो इसको हम कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। अब इसको अगर मैं कहूं कि सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करिए, तो आप क्या क्या चीज चेक करेंगे? पहले चेक करेंगे कि इस वर्ब का सब्जेक्ट और इस वर्ब का सब्जेक्ट, यानी दोनों क्लाउजेज में सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए। रिपोर्ट के लिए इट लिखा गया है ना, वहां रिपोर्ट लिखा गया था जल्दी में, और रिपोर्ट में बहुत सारी गलतियां थी। दूसरा मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इसका टेंस पास्ट में है, तो इसका भी टेंस पास्ट में ही माना जाएगा ना। हाँ, तो इसको हम क्या करना है? कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बनाना है, तो दो बार सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, कंजंक्शन को भी हटा देंगे। बस यहां से लिखिए रिटेन इन अ हरी, द रिपोर्ट कंटेन सेवरल एरर्स। सही है? अच्छा, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है? कोई पूछेगा कि अच्छा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है, तो स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा।
यस सर। दूसरा कोई पूछेगा कि रिटेन इन हरी का सब्जेक्ट कौन है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो जो इसका है वही उसका माना जाएगा। अच्छा, इसका टेंस क्या माना जाएगा, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, इस पे डिपेंड करता है। अगर अगर कंटेन्स होता तो प्रेजेंट हो जाता, विल कंटेन होगा तो फ्यूचर हो जाएगा। सर इसको हम अपने रिटर्न में भी ऐसे लिख सकते हैं ना? तो वही चीज तो हम बार बार देखते हैं पैसेज वगैरह में, बिल्कुल लिख सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे फ्लो में आना शुरू हो जाएगा। अब बताइए, इसका बताइए प्रविंदर, आप बोलो। एज सी वाज सराउंडेड बाय फैंस, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, एज सी वाज सराउंडेड बाय फैंस, फैंस का मतलब अनुयायी होता है, फॉलोअर्स। वह फॉलोअर से घिरी हुई थी, जैसा कि ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज, तो सिंगर अपने कार तक नहीं पहुंच सका, यही बात हुआ ना। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, सराउंडेड बाय फैंस द सिंगर कुड नॉट गेट टू हर कार, सही है। अब ये बताइए, सराउंडेड बाय फैंस, कौन सराउंडेड था, फैंस से कौन घिरा हुआ था, सिंगर। ये कब की बात है, प्रेजेंट का कि पास्ट का? पास्ट का। ये पास्ट है तो भी पास्ट हो गया। इसका बताइए, सिंस द कार वॉज पार्क्ड इन अ नो पार्किंग जोन इट वॉज टोड, कारण की पार्क नो पार्किंग जोन में खड़ा था इसलिए इसको उठा लिया गया। तो टो कर लिया गया, किसको टो कर लिया गया, कार को। तो इसमें दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, कार और इट एक ही है। तो इसमें हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बस इतना लिखिए, पार्क्ड इन अ नो पार्किंग जोन इट वाज टोल्ड, तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज हो जाएगा। और ये हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस, और पूरा जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हाँ, इसको जरा बनाइए, क्या कैसे बनाएंगे, बिकॉज ही वॉज शॉक्ड बाई द न्यूज ही सैट डाउन इन साइलेंस। हाँ, शॉक्ड बाय द न्यूज ही वाज साइलेंट, बिल्कुल सही है। ये सिंपल बन रहा है, कॉम्प्लेक्स से सीधा सिंपल बन रहा है। जैसा कि सिटी को फाउंड किया गया था 1850 में, इसमें बहुत सारे हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं। बिल्कुल सही है। सिंस द गोल्ड वॉज हिडन अंडर द फ्लोर बोर्ड्स इट वॉज नेवर फाउंड, गोल्ड hidden under the floorboards the gold was never found, बिल्कुल सही है। as they were defeated in the first round the team went home early, बनाइए। देख रहे हैं ना, टीम वेंट होम अर्ली, टीम जल्दी घर गया था क्योंकि टीम हार गया था पहले राउंड में ही। तो दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, तो यहां से पास्ट पार्टिसिपल बना देंगे, डिफीटेड इन द फर्स्ट राउंड द टीम वेंट होम अर्ली। फ्रस्ट्रेटेड बाय द डिले द फोन वाज थ्रोन, सॉरी, अब ये डैंगलिंग बनाना है। डैंगलिंग का मतलब क्या हुआ, बेसिक बात को ध्यान रखना है। जैसे यहां लिखा हुआ है फ्रस्ट्रेटेड बाय द डिले द फोन वाज थ्रोन, तो ये फ्रस्ट्रेटेड बाय, देर होने से फ्रस्ट्रेट हो गया, क्या फोन फ्रस्ट्रेट हो जाएगा क्या, फोन तो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। तो इसको अगर हमें सही करना है तो आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा ना, फ्रस्ट्रेटेड बाय द डिले, बाय द डिले। अब यहाँ पे द फोन वाज थ्रोन, किसके द्वारा फेंका गया, कौन फ्रस्ट्रेटेड था, तो यहां लिखना पड़ेगा कि माई बॉस, ही, सी, माई मदर, माई फादर, मोहन, सोहन, कुछ भी लिखना पड़ेगा ना। सोहन फ्रस्ट्रेटेड बाय द डिले, सोहन थ्रू द फोन। बोलिए, सोहन हम ऐसे लिख दिए कि मतलब ये डैंगलिंग था, गलत नहीं था, क्योंकि स्वभाव बस ये क्या करेगा कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है तो नजदीक वाले को डिस्क्राइब करेगा। अब फ्रस्ट्रेटेड, फोन फ्रस्ट्रेटेड हो ही नहीं सकता है, डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है ना, तो इसको हम डैंगलिंग कहेंगे। डैंगलिंग का मतलब है कि सही जगह पे नहीं है, गलत चीजों को डिस्क्राइब करने लगेगा। फोन फ्रस्ट्रेटेड था, ऐसा नहीं होगा, ये सही हो गया, ठीक है ना। बोलिए, बिल्ट इन 1900 वी विजिटेड द ओल्ड मैंसन, इसका अर्थ क्या समझे, 1990 में बना था। चलिए, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज तो है, तो ये 1900 में हम लोग बने थे कि मैंसन बना था, महल,
तो ये मैन, हाँ ये सही हो गया, बहुत सही बनाया आपने कि बिल्ट इन। अब आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं। बिल्ट इन 1900 द मैंसन विजिटेड बाय अस, है ना? हाँ बिल्कुल, अब ये सही है। इसको अब कह देगा क्या बना था भाई 1900 में, ये बना था। हाँ बोलिए, इसमें देखिए तो ये सही है या गलत बना हुआ है? पेंटेड ब्राइट रेड, तो एवरीवन को ये डिस्क्राइब करेगा, लेकिन एवरीवन के लिए गलत है ना। पेंटेड ब्राइट रेड, एकदम चमकीला लाल चटक रंग लगाया गया था। द डोर वॉज बाई एवरीवन, नहीं भी लगाएंगे तब भी वही बात है। ठीक है, अच्छा बनाया। इसको देखिए, ये सही है या गलत है? टायर्ड आफ्टर द रेस, रेस के बाद टायर्ड फील कर रहा था। बेड तो कभी टायर्ड फील कर ही नहीं सकता, कोई व्यक्ति होना चाहिए ना। टायर्ड आफ्टर द रेस द बेड फेल्ट लाइक हेवन। नहीं 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 नहीं, हेवन वाज फेल्ट नहीं, कोई व्यक्ति लिखना पड़ेगा ना, कोई व्यक्ति तो फील करेगा ना। द रेशर रेसर फेल्ट द बेड लाइक हेवन। ये ठीक है ना? यानी टायर्ड कौन हो सकता है? रेसर होगा ना, रेसर, रनर, आई, वी, ही, सी, प्लेयर, कोई भी हो सकता है कि नहीं? इस तरह से बनाना है। टायर्ड आफ्टर द रेस द रनर फेल्ट द बेड वाज हेवन। कुछ भी, मतलब मेन हमें समझना है कि आपको बनाते समय ध्यान रखना है कि पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल या कोई भी एडजेक्टिव एकदम नजदीक रखते हैं, जिसको टारगेट हमें करना है। रिटन इन फ्रेंच आई कुड नॉट रीड द लेटर। बोलिए, मैं लिखा हुआ था फ्रेंच में कि लेटर? तो इसको सही करिए, क्या हो जाएगा? रिटन इन फ्रेंच। हाँ, द लेटर could not be read by me। समझ गए ना? मतलब ये जो मॉडिफायर होता है ना, वो हमेशा नजदीक लिखते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा ना।